दोस्तों नमस्कार। आपके सामने मैं पहले एक वीडियो लेके आ चुका हूँ अक्षांश और देशांतर का। अभी उससे आगे की बातें करेंगे, आगे क्या होता है, आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले जो वीडियो था उसमें हम छोटी छोटी बातों के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी उससे आगे बढ़ेंगे और मैं आपको निश्चित ही दावा करता हूँ कि इससे आगे आपको अक्षांश और देशांतर किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ढंग से वीडियो देख ली तो। ठीक है दोस्तों, अभी देखो हमने अक्षांश के बारे में बात कर ली थी कि उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे होते हैं, कहाँ तक होते हैं, कितने डिग्री तक जाती हैं, और ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर यानी साउथ में कहाँ तक जाती हैं, कितनी होती हैं। ठीक है, अभी उससे अगर आगे बात करें, ओके बस दोस्तों, जो पिछला वीडियो बना था उसमें पहली बार वीडियो बना रहे, एक वीडियो बना रहा था कंटिन्यू, लेकिन उसके 2 पार्ट करने पड़े क्योंकि वो कंटिन्यू हुआ नहीं। अभी उसी से आगे है, शायद आज अक्षांश हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसके बाद में अक्षांश का कोई वीडियो नहीं रहेगा। देशांतर के बारे में हम टॉपिक में बात करेंगे अगले में, आज अक्षांश को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत हो जाएगा वरना अक्षांश के बारे में। ठीक है, आपने देखा था बीचों बीच एक रेखा गई जिसको हमने नाम दिया भूमध्य 0 डिग्री। याद रखना, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा, ना नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट, कुछ नहीं। इससे ऊपर जितनी भी हैं रेखाएं होंगी उन सब के आगे नॉर्थ लगेगा। ठीक है, डिग्री के आगे, चाहे वो 5 डिग्री हो उसके आगे नॉर्थ लगेगा। जो साउथ में जितनी भी होंगी अक्षांश रेखाएं उनके नीचे साउथ लगेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे 10 डिग्री हो उसके आगे हमेशा साउथ लगेगा। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत, जो बोलना है बोल दो। आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार वही चीज़ें रिपीट करने में कोई फायदा नहीं। अभी उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखो, जैसे हमारे शरीर में कुछ पार्ट है, मुख्य अंग है भाई, हम नाड़ मोड़ते हैं, गर्दन मोड़ते हैं तो गर्दन मुड़ती है, कमर मोड़ते हैं तो कमर मुड़ती है, घुटने मोड़ते हैं तो घुटने मुड़ते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो मुख्य रूप से किसी ना किसी चीज को डिवाइड करती है यानी बांटती है। ठीक है, उसमें क्या है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, जैसे मैं बात करूं कुछ मुख्य की बात करूंगा। वैसे तो सभी अक्षांश रेखाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं और कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से गुजरती है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं की। जैसे मैं बात करूं 23.5 डिग्री, हमेशा नॉर्थ लिखना है, नॉर्थ। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव बोल दो, उत्तरी पोल बोल दो, 90 डिग्री बोल दो, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल दो। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से नीचे है साउथ, (66.5 डिग्री साउथ, और इसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर या जिसको साउथ 90 डिग्री अक्षांश, एस लगाना है। इन सभी के आगे एस पक्का लगाना है, इन सभी के आगे एस, क्योंकि पूरा जो लोचा है, पूरा जो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो इन्हीं के ऊपर। अगर आपने यहाँ ध्यान दे लिया कि साउथ लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है, खासकर अक्षांश रेखा में, तो आप पक्का ही उस वहां तक पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, ओके, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ। देखो इनको कुछ नाम दिया गया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनको विभाजित किया गया है और इनके ऊपर कुछ ना कुछ टिका हुआ है। ठीक है,
अभी जब 23.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, देखो इससे आगे आपके कटिबंध आएंगे, जो आपके रीड में जुड़ा है एक टॉपिक कटिबंध, क्योंकि अक्षांश देशांतर के साथ में कटिबंध है, और कटिबंध पढ़ेंगे तभी हम, जब हम यहाँ पे पूरा जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या नाम दिया गया है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नाम दिया गया है कर्क रेखा, जिसको हम ठीक, इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ जो रेखा है उसको नाम दिया गया मकर रेखा। अब इसको कर्क रेखा बोल दो, ध्यान रखना, कर्क रेखा बोल दो, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई अगर मैं बात करूँ आपसे भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत, ठीक है, तो भारत कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं भी बना देता हूँ छोटा सा। भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से। अभी आप ये कहोगे कि 23.5 डिग्री सबको पता है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, लेकिन 23.5 डिग्री जब कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है तो कुछ राज्यों को, कुछ जिलों को भी पक्का टच करती होगी। खासकर राजस्थान के संदर्भ में 1-2 जिले हैं, 2 जिले हैं मात्र, उनको आप देखोगे। लेकिन राजस्थान के अलावा जब आप भारत के संदर्भ में देखोगे तो ये कुछ राज्यों को टच करती हुई जाती है, क्योंकि 23.5 डिग्री मेन रहेगी। अभी देखो, एक चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा, अगर भारत की स्थिति पूछते हैं, सिर्फ भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो हम ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में। सीधी सी बात है, ये नॉर्थन है, ये सदर्न है, ठीक है, तो नॉर्थ गोलार्ध में। लेकिन अगर हम साथ में देशांतर रेखाओं के संदर्भ में बात करें तो आप देखोगे कि भारत कहाँ, ईस्ट की तरफ भी है, ठीक है, भारत कहाँ, ईस्ट की तरफ भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भारत है, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, वेस्ट ये पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट में भारत नहीं है, भारत नॉर्थ ईस्ट में है। आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, हमेशा भारत आपको उस स्थिति में मिलेगा, ठीक है, ओके। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 और 90, सेम इसी प्रकार से 23.5 मकर। अभी बोलते क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाम दे देगा आपको कई बार, कर्क रेखा ना दे करके क्या दे देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरे भैया पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है, वैसे नहीं तो वैसे ध्यान रख लो यार, भारत के लोग बहुत ज़्यादा तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तो सीधी सी बात है कैंसर कहाँ, भारत के लोगों को ही हो रहा है ज़्यादातर। तो आप इस चीज़ से ध्यान रख लेना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, भारत से। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कई बार नाम दे देते हैं, तो उसको ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी है, 23.5 डिग्री साउथ। मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ रेखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका 66.5 डिग्री ही नाम रहने दो, इतना ही देगा, इससे ज़्यादा घुमा फिरा के भी देगा तो 7.5 में 66.5 देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। 90 डिग्री के साथ में वो कुछ देगा, ठीक है। ये बातें सेम इसी प्रकार से साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में वही 66.5 डिग्री। सदर्न, साउथ बोलेगा, साउथ बोलते ही आपको समझ जाना है ये नीचे की बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है उस समय। मिटा रहा हूँ अभी, बोर्ड ऐसा ही है दोस्तों, थोड़ा चौक दिख रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर सीखने के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हो तो पक्का ही
इस चीज़ को मतलब समझोगे कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, और इसके बाद में आपको शायद कहीं अक्षांश देशांतर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कुछ मुख्य रेखाएं हैं। ज़्यादातर पूछता है कि 0 डिग्री किन किन देशों के बीच से गई, 23.5 डिग्री किन देशों के बीच से गई, या 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा के बारे में पूछेगा या मकर रेखा के बारे में पूछेगा, बस इससे ज़्यादा वो कहीं नहीं पूछेगा। क्यों? देखो 66.5 डिग्री जो है वो उत्तरी ध्रुव में पड़ गई बहुत, वहाँ से इतने देश निकलते नहीं हैं, तो वो कभी वहाँ के बारे में नहीं पूछेगा। 66.5 डिग्री साउथ जो साउथ हेमोस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने देश टच नहीं करते। वो हमेशा पूछेगा या तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, या पूछेगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, या पूछेगा 23.5 डिग्री मकर रेखा। 3 ही चीज़ें पूछेगा ज़्यादातर, और ये 3 ही चीज़ें हर जगह रिपीट हो रही हैं, बुक्स में भी हो रही हैं, यूट्यूब चैनल वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप समझते हुए इन चीज़ों को करना। देखो वैसे तो ये रेखाएं किसी देश के बीच से निकल रही हैं, किसी को थोड़ा बहुत टच कर रही हैं, इतना खास इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसे आप ये देखोगे 3, 4, 5 राज्य या 3, 4, 5 देश याद कर लिए, कोई एक देश ऐसा आएगा जो उसके ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि आपको 3 राज्य दे देगा या 3 देश दे देगा, और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, मकर रेखा नहीं गुजरती। लेकिन आपने अगर उनको पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो कोई एक देश जो वो देगा, वो ऐसा देश नहीं देगा जो थोड़ा बहुत टच करता है, वो देश एक ऐसा देगा, यानी अगर भूमध्य रेखा का पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया का देश देगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। इसी प्रकार से अगर वो कर्क रेखा पूछ रहे हैं तो कर्क रेखा पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अफ्रीका देश का देश देगा, ठीक है। अगर वो मकर रेखा पूछ रहे हैं तो वो यूरोप साइड के, ठीक है, यूरोप के या उत्तरी अमेरिका के ऐसे देश देगा जो बिल्कुल भी उस रेखा के कहीं टच नहीं होते। क्योंकि ये मत सोचना कि कोई रेखा अगर बीच से गुजर गई तो वो उसमें इंक्लूड है। अरे भाई किसी देश को अगर थोड़ा सा टच करके भी निकल गई, हम अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं कि राजस्थान से 23.5 डिग्री निकलती है कहाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो क्या 23.5 डिग्री नहीं निकलती? निकलती है ऑब्वियसली। कहाँ से? राजस्थान से निकलती है, लेकिन वो केवल मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है, 2 जिलों से निकलती है। 2 जिलों से निकलती है तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान को तो टच करती है, इसलिए कभी भी वो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आपको जिसमें थोड़ा बहुत भी टच होता हो, ठीक है। अभी हम एक बार पहले पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में देख लेते हैं, विश्व के संदर्भ में, कि 0 डिग्री कहाँ कहाँ जाती है। आप उसको एक बार नॉर्मली याद कर लोगे, कोई 3 ऐसे होंगे जो उसमें टच करते होंगे, कोई एक जो होगा वो ऐसा होगा जो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं लग रहा होगा उसके, ठीक है, बहुत या तो नीचे मिलेगा या बहुत ऊपर मिलेगा। जैसे आप कभी वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उस चीज़ में आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे वर्ल्ड मैप, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता भी चल जाएगा। ड्राइंग ऐसी है, फिर भी टूटा फूटा बना देता हूँ। सभी को पता है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें पूरा एशिया मान लो और यूरोप मान लो, ठीक है, और ये बच गया आपका लास्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इससे नीचे अंटार्कटिका, आर्कटिका हैं, उनको आप छोड़ दो। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक बार महाद्वीप जिनमें जनसंख्या है या जिनमें देश है, ठीक है। आपको ऊपर क्या है या नीचे क्या है, जब वहाँ पे कोई चीज़ टच ही नहीं करी तो उनके बारे में क्यों हेडेक लेते हो। अभी देखो जो 0 डिग्री रेखा गुजरती है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री, ठीक है, वो कहाँ से गुजरती है। देखो उत्तरी अमेरिका की कुछ कंट्री से गुजरी है, याद रखना इस प्रकार से।
चलो यहाँ कहीं भारत की स्थिति है, ठीक है, ये अभी देखो 0 डिग्री रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी। दक्षिणी अमेरिका में किसी देश से नहीं गुजर रही, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के किसी देश से नहीं गुजर रही, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप के सिर्फ ऊपर के कुछ देश हैं जिनसे गुजर रही है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोई लेना देना नहीं है, अंटार्कटिका या आर्कटिका का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। यूरोप का ऊपर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। बच गया एशिया का कुछ पार्ट, एशिया का कुछ हिस्सा बच गया जिसमें निकलती है। अभी देखो यहाँ से 0 डिग्री निकली भाई, किसी चीज को मैंने बताया आप अपनी कमर मान लो, कमर से जहाँ से झुक रहे हो वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो इस शरीर का हिस्सा 66.5 मान लो, फिर ऊपर नीचे 23.5 मान लो, फिर 66.5 मान लो, इसी प्रकार से मान लो, ठीक। इसमें कुछ देश हैं, देखो कौन कौन से देश हैं अभी मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे निकलेगी ना, तो मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्री के नाम याद कर लो, जरूरी नहीं है कि सारे के करो, ठीक है। मैंने कुछ 3-4 कंट्री लिखी है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ है, इसके अलावा एक टोम है, ठीक है। यानी लगभग कितने 0 डिग्री 13 देशों से गुजरती है, आप ये मान के चलो कितने 13 देशों से, ठीक है। लेकिन ये जो देश हो गए, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हो गए, मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका का कोई देश नहीं है, ना ही यूरोप का है, ना ही ऑस्ट्रेलिया का है, ना ही अंटार्कटिका आर्कटिका का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपने देखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, ये 1-2 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे देश हैं, इनको अगर याद करते तो ठीक है, नहीं तो इन तीनों को पक्का याद कर लेना, ऑप्शन में आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे मुख्य रूप से, ठीक है। अभी आ गया अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसमें हम ये बोल सकते हैं, एक तो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, या जिसको कांगो भी बोल दो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो बोल दो। उसके बाद में इसमें आएगा अगला केनिया। केनिया एक क्रिकेट टीम है, वनडे इंटरनेशनल टीम में याद रह जाएगा। युगांडा, ठीक है, केनिया, युगांडा, कांगो, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो, एक देश और बच जाता है सोमालिया, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यानी DRC बोल दो या कांगो बोल दो, केनिया, युगांडा और सोमालिया, ये कुछ देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं और ये इससे टच होते हैं। कौन सी 0 डिग्री से, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, विषुवत रेखा बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी बात आती है एशिया महाद्वीप की। देखो हम एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया महाद्वीप में, ठीक, तो एशिया महाद्वीप के जो देश टच करते हैं उनका आपको कुछ 1-2 ही है जैसे, इनका ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैं 0 डिग्री पे भारत को ले गया 1 सेकेंड के लिए। ये यहाँ से जो 23.5 डिग्री गुजरेगी, इसमें भारत की स्थिति बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे करके, ओके। अभी देखो 0 डिग्री में एशिया में कौन कौन से पड़ेंगे, क्योंकि भारत तो सीधी सी बात है कर्क रेखा में पड़ता है, आपको पता है,
0 डिग्री तो हमारे भारत के बहुत नीचे से चली गई, ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप को पक्का टच करेगी, कांगो, सोमालिया, युगांडा, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। इसमें उत्तरी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ और टोम, ठीक है। अभी कुछ कंट्री है जो एशिया महाद्वीप के भी टच करते हैं। कौन से करते हैं? देखो, वो ऊपर यूरोप रहेगा, ये एशिया रहेगा, लेकिन एशिया में जो यहाँ के पार्ट है, क्यों, यहाँ के जो कुछ देश है ना, सिर्फ वही क्या करते हैं, टच करते हैं। इनमें कौन कौन से है? जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, उसके बाद में इंडोनेशिया हो गया, और मैं लिख देता हूँ इधर, तुम्हारे को पता चल जाएगा। मालदीव ये एशिया के हैं। मिटा के फेंक देता हूँ नीचे। मालदीव हो गया, आपको पता ही है, हमारे जो अरुणाचल के लेफ्ट राइट साइड में, इस साइड में मालदीव के साथ में काफ़ी अपने विवाद तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन मालदीव का भारत इस समय में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंडोनेशिया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और उसके बाद में हो गया किरिबाती। एशिया के मात्र 3 ही देश, ध्यान रखना है आपको, एशिया के पक्का पूछ सकता है, ठीक है। कौन कौन से? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है, ये 3 देश। अभी एक बार दोबारा से रिपीट मारते देखो, उत्तरी अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो बोलते हो जिसको, या फिर उसके बाद में कौन कौन से बच के आपके, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ठीक है। युगांडा, केनिया, सोमालिया, DRC। उसके बाद में एशिया महाद्वीप के कौन कौन से बच गए आपके? 3 देश, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है दोस्तों। ये कुछ देश थे। देखो, इसके अलावा भी हल्का फुल्का किसी देश को टच करता है, लेकिन मुख्य रूप में इनमें से आपको इन 3 देशों का ध्यान रख लेना। मेन देश है DRC में, ठीक है, DRC में केनिया को ध्यान रख लेना, कांगो को ध्यान रख लेना, और सोमालिया, देखिए 2-3 देश मुख्य हैं। एशिया के आप 3 याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अभी हम आगे चलते हैं एक बार। अब देखो, भारत में, चलो ये तो 0 डिग्री की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा की बात, ठीक है, क्योंकि वो भी कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके बारे में जैसे पूछेंगे कि वो भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, मुख्य रूप से आपसे भारत के संदर्भ में ही पूछेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जीरो डिग्री नीचे से, बहुत नीचे से, DRC से, अपने नीचे यानी कांगो से, अफ्रीका महाद्वीप से, ओके। भारत के संदर्भ में बात करते हैं, आपको पता है बीचों बीच गुजरती है, बीचों बीच गुजरेगी तो सीधी सी बात है यहाँ से ही गुजरेगी। अभी देखो, मैं एक बार के लिए इसमें ऐसे कर देता हूँ आपको समझाने, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लगा देना, नॉर्थ का लगाना है, ठीक है। नॉर्थ है, कौन सी है? लेटीट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? लेटीट्यूड, ठीक है, अक्षांश है, देशांतर नहीं है, लॉन्गिट्यूड नहीं है, ओके। 23.5 डिग्री निकली। देखो, आप
देखोगे सबसे पहले गुजरात में घुस गई, ठीक है। राजस्थान का कुछ हिस्सा आ गया, ठीक है भाई, राजस्थान में घुस गई। कहाँ पे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर आप सबको पता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर दो राज्य हैं, दो ही जिले हैं मात्र जिसमें राजस्थान से क्या करती है, टच करती है। गुजरात, तो मैं लिख दूं गुजरात ओमा राजस्थान, ठीक है। गुजरात राजस्थान, कहाँ से तीसरा कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश, एमपी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुजरात राजस्थान एमपी। अभी देखो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का इलाका आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल पक्का होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल मैंने कर दिया, ठीक। ये चार राज्य हैं ऐसे हैं जिनमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गुजरात में करती है, सीधी सी बात। उसके बाद में राजस्थान में करती है, आपको पता ही है। एमपी में करती है, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल में करती है। जो आपको पूछता है इनमें जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप से पूछता है? आपको इनमें से 3-4 राज्य दे देगा, एक राज्य ऐसा देगा जो नॉर्थ ईस्ट का होगा, एक राज्य ऐसा देगा जो नॉर्थ ईस्ट का होगा, या फिर 2 राज्य 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट के दे देगा, 1-2 राज्य ऐसा होगा जो यहाँ पे इस एरिया में टच नहीं करता होगा। अभी देखो डाउट कहाँ होता है, इन चारों में किसी को डाउट नहीं होता, सबको याद होता है। क्यों? वेस्ट बंगाल हमें पता है ज़्यादातर टच करता है कलकत्ता और वो इलाका नीचे, ठीक है। बच गया कौन सा? गुजरात, राजस्थान और एमपी, तीनों में टच करता है, ठीक है। इस इलाके में जो लफड़ा रहता है वो किसका रहता है? सिर्फ एक उड़ीसा राज्य का रहता है। किसका? उड़ीसा। इस इलाके में उड़ीसा ऑप्शन में पक्का देगा, और उड़ीसा जब ऑप्शन में देगा तो वो ही ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों? देखो इसके बाद में कौन से बच गए? एक बच गया झारखंड, ठीक है, झारखंड में जाती है, झारखंड, ठीक है। देखो गुजरात में चली गई, राजस्थान में चली गई, एमपी में चली गई, झारखंड में चली गई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां से छत्तीसगढ़ से और जाएगी, छत्तीसगढ़, ठीक। गुजरात, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। अभी लफड़ा रहता है झारखंड, छत्तीसगढ़, गढ़ और उड़ीसा के। यहाँ के जो क्वेश्चन देगा उसमें बता रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, याद रखना, इसमें उड़ीसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ से जाएगी, झारखंड से जाएगी, उड़ीसा से नहीं जाएगी, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट बच गए उनमें 7 सिस्टर में आपको पता है सिक्किम तो इंक्लूड नहीं है, सिक्किम तो आउट है, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं है। 7 सिस्टर में और कौन कौन से देश है? देखो यहाँ पे आसाम है, आसाम बीचों बीच है, आसाम में से नहीं जाती। अरुणाचल ऊपर पूरा पड़ गया, एपी, एपी में नहीं जाती, ठीक है। एपी के नीचे नागालैंड पड़ गया, नहीं जाती। क्यों? एपी यहाँ पड़ गया, नागालैंड यहाँ पड़ गया, फिर क्या आ गया आपका? मणिपुर आ गया, मणिपुर नहीं पड़ती। लास्ट में यहाँ क्या पड़ गया? मिजोरम। चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, मिजोरम इसमें पड़ती है। क्यों? देखो यहाँ पे अभी नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेटों में कहाँ लफड़ा होता है, वही मैं इसलिए बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में, ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नागालैंड में नहीं, ठीक है, मणिपुर में नहीं, मिजोरम से निकलेगी। क्यों? मिजोरम का ये जो हिस्सा है, मिजोरम इन 4 राज्यों में सबसे नीचे मिजोरम से जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पे त्रिपुरा है, एक त्रिपुरा से जाएगी, त्रिपुरा और मिजोरम 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों से जाएगी। अभी यहाँ पे क्या लफड़ा रहता है? यहाँ पे हमेशा एक ऑप्शन वो देगा मेघालय। क्यों देगा मेघालय? देखो आसाम के जस्ट इधर और त्रिपुरा के साथ में इधर कहीं मेघालय है, लेकिन मेघालय के नीचे से त्रिपुरा और मिजोरम को टच करते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो मेघालय जब भी ऑप्शन में हो
चीज़ों का ध्यान रखना। उड़ीसा कंफ्यूज करने के लिए देगा झारखंड छत्तीसगढ़, हमारे को उस इलाके का थोड़ा पता नहीं इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई स्टेट देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, 2 देगा, 1 देगा, 3 देगा, 1 घटाएगा, उस समय क्या देखना आपको, उस समय पे मेघालय ऑप्शन में देगा और मेघालय नहीं होगा, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, इन दोनों में से आप याद कर लेना। देखो मिजोरम नीचे है तो मिजोरम ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं से नहीं जाएगा। देखो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में अपनी बातें कंप्लीट होगी लगभग, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी के कोई कमेंट रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन पे या कमेंट करके यूट्यूब चैनल पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखो अगला जो टॉपिक जुड़ा हुआ है अपने, वो जुड़ा हुआ है कौन सा, कटिबंध, और मेन टॉपिक है कटिबंधों से पहले तो आप क्या समझते हो, मैंने बना दिया ये 0 डिग्री बना दी, ये 23.5 बना दी, ये 66.5 बना दी, क्या होता है, देखो कटिबंध और जलवायु दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अमेरिका का देश है, ठीक है, कोई यहाँ पे भारत है, मान के चलो दोनों एक ही कटिबंध में है, ठीक है। क्या दोनों की जलवायु सेम होगी, नहीं होगी, क्यों, देखो कटिबंध का जो ये पूरा एक कटिबंध है, ठीक है, जिसको आप उष्ण कटिबंध बोल दो, उपोष्ण बोल दो, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे कि उष्ण कौन से हैं, उपोष्ण कौन से हैं, शीतोष्ण कौन से हैं, शीत कौन से हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों एक कटिबंध में है, तो क्या दोनों की जलवायु सेम होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसकी ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, वहाँ बर्फ गिरती है नहीं गिरती, वहाँ हवाएं कैसी चलती हैं, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, उसकी जलवायु के अनुसार वहाँ का कटिबंध डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ भाई सूरज तो बोलते हैं कि इधर कंटिन्यू चमक रहा है, अगर सूरज कंटिन्यू चमक रहा है तो यहाँ भी उतनी धूप मिल रही है, यहाँ भी उतनी मिल रही है, लेकिन नहीं,